हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं कंप्लीट पॉलिटी एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू पार्ट 2 लेकर आई हूँ। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए लास्ट रिवीजन क्लास है। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 231, ऑप्शन बी आर्टिकल 233, ऑप्शन सी आर्टिकल 131, ऑप्शन डी आर्टिकल 143। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 223 के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 13, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 245, ऑप्शन डी आर्टिकल 220, आर्टिकल 326। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? ऑप्शन देखते हैं। आर्टिकल 245, ऑप्शन बी आर्टिकल 246, ऑप्शन सी आर्टिकल 247, ऑप्शन डी आर्टिकल 248। तो किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो है ऑप्शन डी आर्टिकल 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो कौन सा आर्टिकल है वो? ऑप्शन ए आर्टिकल 251, ऑप्शन बी आर्टिकल 252, ऑप्शन सी आर्टिकल 253, ऑप्शन डी आर्टिकल 254। तो कौन सा ऑप्शन है? ये जो राज्यों द्वारा प्रार्थना, इसका मतलब है अनुरोध करने पर। ठीक है, यहाँ पे यह प्रार्थना करने का मतलब है अनुरोध करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 के तहत जब दो या दो से अधिक राज्य विधान मंडल में जब प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं तब संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। जब दो या दो से अधिक राज्य जब प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं तब। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 252 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 115, आर्टिकल 116, आर्टिकल 226, आर्टिकल 249। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 249। 249 के तहत ही जो संसद है वो राज्य सूची पर विषय बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 249, ऑप्शन बी आर्टिकल 250, ऑप्शन सी आर्टिकल 252, ऑप्शन डी आर्टिकल 253। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 के तहत ही क्या संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 256 से 263, ऑप्शन बी आर्टिकल 352 से आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 250 से आर्टिकल 280, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 इसका राइट आंसर है। और केंद्र राज्य का जो संबंध है वो कौन से भाग में है? भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 256, ऑप्शन बी आर्टिकल 263, ऑप्शन सी आर्टिकल 356, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 256।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल 293, ऑप्शन बी आर्टिकल 280, ऑप्शन सी आर्टिकल 263, ऑप्शन डी आर्टिकल 249। तो ये जो प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यह आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल 249, ऑप्शन बी आर्टिकल 280, ऑप्शन सी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी आर्टिकल 370। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 280। भाग 12 में क्या जो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, कौन से भाग में है? भाग 12 में है। आर्टिकल 249 क्या? आर्टिकल 249 के तहत तो जो संसद है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है, और आर्टिकल 368 के तहत संसद के संविधान में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 37 के तहत क्या हमने जम्मू कश्मीर को क्या बनाया था? हमने उसमें जो यूटी उसको बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है, कौन से आर्टिकल में बताया गया संपत्ति का संवैधानिक अधिकार? ऑप्शन ए आर्टिकल 28, ऑप्शन बी आर्टिकल 30, ऑप्शन सी आर्टिकल 31 डी, ऑप्शन डी आर्टिकल 300 ए। तो कौन सा आर्टिकल में है? ये है, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 300 ए। पहले जो संपत्ति का अधिकार है, पहले हमारा फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट के कौन से भाग में था? जो हमारा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 है, 19 के 1 का जो एफ है उसमें क्या संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, फंडामेंटल राइट में पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, बाद में 44वां संविधान संशोधन करके इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और इससे कौन से भाग में यहाँ पे एक नया आर्टिकल बनाया गया। ठीक है, एक नया आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 300 ए। नया आर्टिकल बना के इसे भाग 12 में क्या जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में इस सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो कौन सा है आर्टिकल? सुनवाई का अधिकार देखो हमारा फंडामेंटल राइट में भी है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि यहाँ देखो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध सिद्धांत बोल रहा है, तो इससे मैंने बोला कि क्वेश्चन पे ध्यान देना। ओके, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 308, ऑप्शन बी आर्टिकल 309, ऑप्शन सी आर्टिकल 310, ऑप्शन डी आर्टिकल 311। तो कौन सा ऑप्शन है? इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 311, ये इसका राइट आंसर है। देखो इसमें क्या है कि इसमें बोला नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर उसको उसके पद से हटाते हैं या फिर अगर उसको प्रमोशन किया हुआ है उसको डीमोशन कर दिया जाता है। डीमोशन क्या मतलब होता है कि बड़े पद से उसको नीचा पद देना। ठीक है, उससे एक छोटा पद देना, उसको क्या बोलते हैं? डीमोशन बोलते हैं। अगर उसको कोई सरकारी कर्मचारी अगर उसको पद से हटा रहे हैं या उसको डीमोशन कर रहे हैं, तो उससे पहले उसको क्या ये अवसर दिया जाता है कि वो अपनी बात रख सके। ठीक है, तो अपनी बात रख सके, ये उसको अवसर दिया जाता है। तो कौन सा आर्टिकल के तहत? वो है आर्टिकल 311 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल 311, ऑप्शन बी आर्टिकल 312, ऑप्शन सी आर्टिकल 313, ऑप्शन डी आर्टिकल 314। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 312 के तहत जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विस है, उसकी स्थापना का प्रावधान करता है। ये हमारे संविधान में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ इसमें एमसीक्यू भी है प्लस पीवाईक्यू भी है। जो पहले जो रेलवे ग्रुप डी में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी इस आज की क्लास में शामिल हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 310, ऑप्शन बी आर्टिकल 311, ऑप्शन सी आर्टिकल 312, ऑप्शन डी आर्टिकल 316। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 311। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 310, ऑप्शन बी आर्टिकल 312, ऑप्शन सी आर्टिकल 313, ऑप्शन डी आर्टिकल 315। तो इसको जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 315, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का अनुच्छेड 312 संबंधित है। ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन बी प्रवक्ताओं से, ऑप्शन सी हिंदी भाषा से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति से। यह क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए आर्टिकल 320, ऑप्शन बी आर्टिकल 322, ऑप्शन सी आर्टिकल 324, ऑप्शन डी आर्टिकल 325। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 320, जिसमें क्या संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 320, ऑप्शन बी आर्टिकल 322, ऑप्शन सी आर्टिकल 324, ऑप्शन डी आर्टिकल 396। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 324, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये मैं बता दूं कि जो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है ये पहले था संविधान में, बाद में क्या संशोधन करके इसे हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन अभी हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 331, ऑप्शन बी आर्टिकल 221, ऑप्शन सी आर्टिकल 121, ऑप्शन डी आर्टिकल 139। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्टिकल 331। ये पहले था 2019 में अमेंडमेंट करके। कौन सा अमेंडमेंट? जो 104वां अमेंडमेंट था ना, 104वां संविधान संशोधन द्वारा क्या एंग्लो इंडियन का जो पद था वो हटा दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों ही जगह से क्या जो एंग्लो इंडियन को जो शामिल किया जाता था उनको हटा दिया गया। शामिल कैसे किया जाता था? उनको क्या नॉमिनेट किया जाता था, तो अब वो हटा दिया गया। अब हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन का कोई भी प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 338 एवं 338 ए, ऑप्शन बी आर्टिकल 337, ऑप्शन सी आर्टिकल 334, ऑप्शन डी आर्टिकल 339। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 338 एवं 338 ए, ये इसका राइट आंसर है। जो एससी है, ठीक, जो एससी कैटेगरी है उनके कौन सा आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 338। एसटी कैटेगरी के लिए है आर्टिकल 338 ए, और जो बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए आर्टिकल है 338 बी, ठीक। इसके तहत क्या राष्ट्रीय आयोग का गठित करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल है? जो एससी कैटेगरी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग गठित करते कौन सा आर्टिकल है? 338 के तहत। एसटी के लिए 338 ए, और जो बैकवर्ड कास्ट है ओबीसी उनके लिए है 338 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है?
ऑप्शन ए आर्टिकल 343, ऑप्शन बी आर्टिकल 345, ऑप्शन सी आर्टिकल 346, आर्टिकल डी 348। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 343 के तहत क्या हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन ए आर्टिकल 324, ऑप्शन बी आर्टिकल 343, ऑप्शन सी आर्टिकल 352, ऑप्शन डी आर्टिकल 371। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही एग्ज़ाम में, तो आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 330, ऑप्शन बी आर्टिकल 351, ऑप्शन सी आर्टिकल 343, ऑप्शन डी आर्टिकल 356। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 351 में क्या हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है, किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्टिकल 352 के तहत क्या जो भारी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रीय शासन का प्रावधान करता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र, ओके, क्वेश्चन पे ध्यान देना, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 356, ऑप्शन बी आर्टिकल 365, ऑप्शन सी आर्टिकल 359, ऑप्शन डी आर्टिकल 360। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 355। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रपति शासन का, ठीक, अब ये पूछा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, किस आर्टिकल के तहत करता है, तो है आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कब हुआ है और कौन से आर्टिकल में हुआ है, तो ये देखते हैं हम। ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 74, ऑप्शन सी आर्टिकल 356, ऑप्शन डी आर्टिकल 76। मंत्रिमंडल शब्द, ठीक, इस बात पे ध्यान देखना कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है संविधान में और ये कब हुआ है, ठीक, कौन से आर्टिकल में हुआ है। तो कौन से आर्टिकल में हुआ है, ये हुआ है आर्टिकल 352 में। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसके दौरान क्या इसका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया पहली बार, और इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं, ठीक, कैबिनेट शब्द है या मंत्रिमंडल, इस शब्द को कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 352 में ये जोड़ा गया था। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मूल संविधान है उसमें ये मंत्रिमंडल शब्द नहीं लिखा था, बाद में संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350
ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। ऑप्शन बी, सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार। ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्यों से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक स्तर पर राजभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध। कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 350 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संविधान संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया, कौन सा आर्टिकल के तहत दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। आर्टिकल 349 में, आर्टिकल 368, आर्टिकल 349 में, 390 में, ऑप्शन डी आर्टिकल 351 में। तो किस आर्टिकल के तहत संसद को शक्ति मिली हुई है कि वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो आर्टिकल 368 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? 368 ये हमने अभी पढ़ा है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था। तो किस संबंध में? ऑप्शन देखते हैं। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, वित्तीय आपात, लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, भारत संघ की राजभाषा। तो आर्टिकल 368 में क्या है? आर्टिकल 368 में है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। कि जो संसद है उसको शक्ति प्राप्त है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद जिसमें दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो कौन सा है? हम पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो कौन सा ऑप्शन है? इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 356। 356 के तहत क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि पहले जो सत्तारूढ़ दल हैं उन्होंने क्या राष्ट्रपति शासन लगाया, जो कोई वजह भी नहीं थी राष्ट्रपति शासन लगाने की, लेकिन फिर भी क्या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356 के तहत। बार बार ऐसे क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा था, तो बाद में संशोधन किया गया। संशोधन करके जोड़ा गया कि पहले क्या जांच की जाएगी, क्या जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है क्या वो उचित है, और लगाने के बाद भी क्या जांच की जाएगी। बाद में संशोधन किया गया, जब क्या बहुत ज़्यादा ही जब ये बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही थी तो उसके बाद के संविधान में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू तथा कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? कौन सा आर्टिकल के तहत? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पर चलो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 364, ऑप्शन बी आर्टिकल 368, ऑप्शन सी आर्टिकल 370, ऑप्शन डी आर्टिकल 377। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, अभी कुछ देर पहले जब हम क्वेश्चन करते तभी बताया था मैंने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 370 के तहत ही क्या जो जम्मू कश्मीर को है भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है, विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कल मैंने कराया पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में क्या कंप्लीट पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो MCQ हैं प्लस PYQ हैं, वो मैंने करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगी वो मैं उस पर शेड्यूल्स पे और जो हमारे भाग है पॉलिटी के जो भाग है हमारे 22 भाग हैं उस पर क्या मैं क्लास लूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो भी क्लास के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और आपको आज की क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।